हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी योर मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग। तो आज हम रीजनिंग में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगर एक कूट भाषा में डिस्टेंट को 9 लिखा जाता है और अर्थ को 7 लिखा जाता है तो फिजियोलॉजी को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं। यहाँ पर DISTANT डिस्टेंट जिसे 9 लिखा जा रहा है और अर्थ जिसे 7 लिखा जा रहा है। तो इसी प्रकार फिजियोलॉजी को कितना लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल वे में इसका हम लॉजिक का पता लगाते हैं दोस्तों कि यहाँ पर सबसे पहले हम इनके वर्ड काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पर कितने अक्षर इस शब्द में है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पर है दोस्तों 7 वर्ड, और यहाँ पर यह कितना लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है यह 9। अब ठीक इसी प्रकार अर्थ में भी चेक कर लेते हैं। तो अर्थ में कितने वर्ड है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर भी 5 वर्ड है, परंतु यहाँ पर यह 7 लिख रहा है। तो दोस्तों इसने यहाँ पर यह लॉजिक लगाया है कि यहाँ पर इसने जितने भी यहाँ पर वर्ड हो रहे हैं उसमें उसने 2 प्लस कर दिया है। जैसे यहाँ पर कितने शब्द थे दोस्तों, यहाँ पर थे 7 शब्द या 7 वर्ड, इसमें इसने 2 प्लस किया तो यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर हो गया 9। ठीक इसी प्रकार इसने अर्थ में भी यही प्रयोग किया है कि यहाँ पर थे 5 वर्ड प्लस इसने 2 किया तो यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर हो गया 7। तो हम यहाँ पर फिजियोलॉजी में वर्ड पहले काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पर टोटल दोस्तों 10 वर्ड है। तो इसमें भी हम 2 को प्लस करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 10 और 2 कितना होता है दोस्तों, 10 और 2 होता है 12। तो यह 12 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिजियोलॉजी को कूट भाषा में कितना लिखा जाएगा दोस्तों, तो कूट भाषा में उसे 12 लिखा जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करें। तो दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ श्रृंखला दी है जिसमें 6, 9, 18, 27, ब्लैंक और 81 है। तो हमें यहाँ ब्लैंक के स्थान पर क्या आएगा यह बताना है। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों हम लॉजिक का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन पास पास वाली संख्याओं का हम डिफरेंस देखेंगे। तो 6 और 9 में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ पर डिफरेंस है 3 का। 9 और 18 में कितना डिफरेंस है दोस्तों, 9 का। तो दोस्तों 18 और 27 में कितने का डिफरेंस है, 18 और 27 में डिफरेंस है 9 का। तो आप देख सकते हैं कि यह लॉजिक यहाँ पर काम नहीं कर रहा है क्योंकि संख्याओं में आपस में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। तो हमें दूसरे लॉजिक का प्रयोग करना होगा। तो दोस्तों यह लॉजिक हमारा यहाँ पर काम नहीं करेगा, हम दूसरे लॉजिक का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम दूसरा लॉजिक यह लगाएंगे कि हमारी पहली संख्या और हम तीसरी संख्या के बीच संबंध निकालेंगे, और ठीक इसी प्रकार दूसरी संख्या और चौथी संख्या के बीच संबंध निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लगेगा। तो 6 तिया कितना होता है दोस्तों, 6 तिया होता है 18। तो 6 में जब 3 का गुणा किया गया तो कितना प्राप्त हुआ, 18 प्राप्त हुआ। अब ठीक इसी प्रकार 9 और 27 का संबंध निकाल लेते हैं। तो 9 गुणा 3 कितना होता है दोस्तों, 9 गुणा 3 होता है 27। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर यदि हम 18 में 3 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 18 गुणा 3 हो जाएगा 54। और 27 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो 27 तिया कितना होता है दोस्तों, 27 तिया होता है 81। तो हमारा लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है दोस्तों। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 54। 54 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर एक कूट भाषा में मैस बराबर 5 और मास्टर बराबर 7 लिखा जाता है तो सोल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर हमें सोल्यूशन को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा यह पूछा गया है। तो दोस्तों ये सवाल हमारे बिल्कुल पहले सवाल की तरह ही है कि यहाँ पर हमें 2 वर्ड दिए हुए थे जिनके हमें कूट दिए हुए थे, और एक वर्ड हमें दिया हुआ था जिसका कूट हमें बताना था। तो इसे भी हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम वर्ड काउंट करेंगे कि मेस में कितने वर्ड हैं, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर दोस्तों मेस में 4 वर्ड है और यहाँ पर वह 1 प्लस कर रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 5। तो यही लॉजिक का प्रयोग यहाँ पर किया गया है दोस्तों। इसी प्रकार मास्टर में भी चेक कर लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। मास्टर में कितने वर्ड है दोस्तों, मास्टर में 6 वर्ड है। और यहाँ पर भी यदि 1 प्लस करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा।
तो इसी प्रकार सोल्यूशन में भी हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर सोल्यूशन में कितने वर्ड है दोस्तों? सोल्यूशन में वर्ड है 8। और यदि 8 में हम 1 जोड़ दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा 9। और इस प्रकार हमारा 9 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोल्यूशन को कूट भाषा में क्या लिखेंगे दोस्तों? तो उसे 9 लिखा जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो ये जो दोस्तों ये जो प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा है इसके स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो चलिए यहाँ पर हम लॉजिक ढूंढते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है। तो यहाँ पर है दोस्तों 5, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 17, यहाँ पर है 26 और यहाँ पर है 37। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? हम 5 और 10 के बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो 5 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है दोस्तों? डिफरेंस है 5 का। अब 10 और 17 के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं दोस्तों। 10 और 17 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है। 17 और 26 का भी इसी प्रकार डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो 17 और 26 में कितने का डिफरेंस है दोस्तों? 17 और 26 में 9 का डिफरेंस है। और 26 और 37 में कितने का डिफरेंस है दोस्तों? 26 और 37 में 11 का डिफरेंस है। तो आपको एक चीज यहाँ पर दिखाई दे रही होगी दोस्तों कि यहाँ पर ये सभी विषम संख्याएं हैं, 5, 7, 9 और 11। तो अगली विषम संख्या 11 के बाद क्या होती है दोस्तों? अगली विषम संख्या होती है 11 के बाद 13। तो यदि हम 37 में 13 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो यदि हम 37 में 13 जोड़ दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 50। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? 50। तो यही 50 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विषम संख्याओं का लॉजिक लगाया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 50 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर भी हमें सेम आकृति दी है दोस्तों, जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो चलिए यहाँ पर लॉजिक का पता लगाते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या है 8। तो हम यहाँ से लॉजिक ढूंढते हैं। तो यहाँ पर 8 है दोस्तों, यहाँ पर है 27। तो डिफरेंस वाला लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करेगा दोस्तों। तो यहाँ पर 8 किसका घन होता है दोस्तों? 8 घन होता है 2 का। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 का घन होता है 8। अब ठीक इसी प्रकार 3 का घन कितना होता है दोस्तों? 3 का घन होता है 27। 3 तिया 9 और 9 तिया 27। 64 किसका घन होता है दोस्तों? 64 होता है 4 का घन। 4 चौके 16 और 16 चौके 64। अब 125 किसका घन होता है दोस्तों? 125 होता है 5 का घन। कि 5 का हम 3 बार गुणा करें, 5 25 और 25 पंचे 125। 216 किसका घन होता है दोस्तों? 216 6 का घन होता है। 6 6 36 और 36 6 216। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर आएगा 7 का घन। 7 का घन क्या होता है दोस्तों? 7 ही 7 49 और 49 7 343। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर होगा 343, जो कितने का घन है दोस्तों? जो है 7 का घन। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर संख्याओं का घन लिखा गया है दोस्तों और यही लॉजिक यहाँ पर लगाया गया था। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उन संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ संख्याएं दी है, 36, 109, 25 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर 36 का संबंध 109 से जिस प्रकार है तो 25 का संबंध क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या से उसी प्रकार है, यह हमें प्रश्न में कहा गया है। तो चलिए यहाँ पर लॉजिक का पता लगाते हैं। तो यहाँ पर है 36 दोस्तों और यहाँ पर है 109। तो 36 से 109 किस प्रकार संबंधित है? 36 का हम दोगुना करते हैं, 36 दूनी होता है 72। 36 का तिगुना करें तो 36 दिया होता है 108। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया है दोस्तों कि 36 का गुणा 3 बार किया गया है। तो 36 दिया कितना होता है दोस्तों? 36 दिया होता है 108 और यहाँ पर 108 में 1 जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर कितना हो गया है दोस्तों? यहाँ पर हो गया है 109। तो इस लॉजिक का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो हम 25 में भी वही लॉजिक का प्रयोग करते हैं कि 25 में हम 3 का गुणा कर लेते हैं। तो 25 दिया कितना होता है दोस्तों? 25 दिया होता है 75 और जब 75 में हम 1 को जोड़ दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 75 और 1 हो जाएगा 76। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा 76 और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 76 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए
जो निम्नलिखित श्रृंखला में चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो हमें यहाँ पर फिर से एक श्रृंखला दी गई है दोस्तों, 72, 69, 64, क्वेश्चन मार्क और 48। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो दोस्तों हम यहाँ लॉजिक का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इन संख्याओं का डिफरेंस। तो 72 और 69 में कितने का डिफरेंस है दोस्तों? डिफरेंस है 3 का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3। अब 69 और 64 में कितने का डिफरेंस है दोस्तों? 69 और 64 में डिफरेंस है 5 का, तो यहाँ पर आ जाएगा -5। अब ठीक इसी प्रकार 64 और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या ले हम जिसमें -7 का डिफरेंस हो? तो -7 का डिफरेंस किस में होगा दोस्तों? वह संख्या होगी 57। क्या संख्या होगी दोस्तों? 57। और 57 और 48 में अगर डिफरेंस ले तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा -9। तो यहाँ पर विषम संख्या का प्रयोग किया गया है दोस्तों, -3, -5, -7 और -9। यहाँ पर इस लॉजिक का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या संख्या आ जाएगी दोस्तों? वह संख्या आ जाएगी 57, और 57 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो दिया है वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो हमें यहाँ पर एक पैटर्न दिया है दोस्तों, जिसमें हमें कुछ संख्याएं दी है, 3, 4, 9, 17, 7, 2, 5, 15, 6, 8, 3 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का हम पता लगाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर लॉजिक का पता लगाते हैं कि यदि हम सबसे पहले हम इसके फर्स्ट वाली स्टेप को सॉल्व करते हैं। तो 3 और 4 कितना होता है दोस्तों? 3 और 4 होता है 7, और 7 और 9 कितना होता है दोस्तों? 7 और 9 होता है 16, पर यहाँ पर तो 17 है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया गया है कि उसमें 3 + 4 + 9 इन सबको टोटल किया गया है। 4 और 3 होता है 7, 7 और 9 होता है 16, और 16 में जब 1 जोड़ दिया जाए दोस्तों तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 17। तो इस लॉजिक का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। हम ठीक इसी प्रकार अगला हमारी जो संख्याएं दी उसको भी चेक कर लेते हैं कि 7 + 2 कितना होता है दोस्तों? 7 + 2 होता है 9, 9 और 5 कितना होता है दोस्तों? 9 और 5 होता है 14, और 14 में यदि हम 1 जोड़ दें तो यहाँ पर कितना होता है दोस्तों? यहाँ पर होता है 15। अब ठीक इसी प्रकार यहाँ पर है अगली संख्या हमारी 6, तो यहाँ पर 6 है। अब ठीक इसी प्रकार यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 3, तो इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं। तो 8 और 3 होता है 11 दोस्तों, और 11 और 6 होता है 17, और 17 में यदि हम 1 को जोड़ दें तो 17 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 17 और 1 हो जाएगा 18। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा 18। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आगे भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।